नमस्कार एवरीवन। अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे और अपने बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे मैं ये सूर्य ग्रहण की वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने में शायद थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, पर फिर भी ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लक्ष्मी पूजा पर हम इस सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली जब भी सूर्य ग्रहण लगता है उसका इम्पैक्ट जो होता है उसका सूतक का टाइम 12 घंटे पहले शुरू होता है और जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है। हमारी लक्ष्मी पूजा का टाइम जो है वो 24 अक्टूबर को रात को 7 से सवा 8 बजे के बीच का है और जो सूर्य ग्रहण है वो अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को 4 से 6:30 बजे के बीच में शाम को है। तो इस हिसाब से अगर हम सूतक का टाइम 12 घंटे पहले भी गिने तो वो 25 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में शुरू होगा। तब तक हमारी लक्ष्मी पूजा पूरी हो चुकी होगी। इसलिए आप बड़े खुश होकर, बड़े निश्चिंत होकर, बड़े प्यार से, बड़े खुशी हल्लो उल्लास से अपनी लक्ष्मी पूजा को कीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं अब सूर्य ग्रहण के बारे में। देखिए, सूर्य हमारी आत्मा के कारक है। सूर्य इस प्लैनेटरी पूरे नवग्रह सिस्टम के राजा हैं। वो पीड़ित होने जा रहे हैं, उनको ग्रहण लग रहा है। सूर्य हमारी नेम फेम, हमारी प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य हमारी सोशल कनेक्टिविटी के कारक हैं और पॉलिटिशियन की लाइफ में तो सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जब इस सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो ये सूर्य जो कि अन्य ग्रहों को जैसे चंद्रमा और अन्य ग्रहों को रोशनी देता है तो ये वो भी नहीं दे पाएगा, तो ये सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे। अब हमें करना क्या है सूर्य ग्रहण में और क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताती हूँ। देखिए, जैसे ही सूतक का टाइम शुरू होगा हमें अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। हमारे घर में जो मंदिर है उनको बंद कर देना है। हमें उस दौरान जब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं होगा हमें कोई पूजा अर्चना मंदिर खोलकर नहीं करनी है। मंदिर खोलकर पूजा नहीं करनी है, ये बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रही हूँ। और हमें क्या करना है, मंदिर में भी थोड़ा सा कुशा या तुलसी का पत्ता रख दें। इसके साथ साथ आपके घर में खाने पीने का जो भी सामान है, जो कच्चा है या जो रेडीमेड है, उसमें आप थोड़ी थोड़ी कुशा और थोड़ा थोड़ा आप तुलसी पत्ता डाल सकते हैं। देखिए, कुशा जो है उससे बहुत ज्यादा प्योर माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि कुशा के आसन पे बैठकर आप जो है मंत्र जाप कीजिए, आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। कुशा ध्रुवा के रूप में गणपति जी को भी चढ़ाई जाती है। तो ये कुशा आप आज ही तोड़ लीजिएगा, जिससे कि आपको कल कुशा तोड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल सूतक लग जाएगा। तो ये कुशा आप थोड़ी थोड़ी सब जगह डाल सकते हैं। खाने पीने के सामान में, आप फ्रिज में रखे हुए खाने पीने के सामान में कुशा या तुलसी पत्ता डाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप एक और जबरदस्त उपाय कर सकते हैं। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये उपाय है पीली सरसों। ये पीली सरसों है। अगर आप इस पीली सरसों को अपने घर में पूरा बिखेर देते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। आपके घर में किसी भी कॉस्मिक नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप एक मंत्र जाप करते हुए थोड़ी सी पीली सरसों हाथ में लीजिए और इसे पूरे घर में बिखेर दीजिए। हर रूम में, हर किचन में, टॉयलेट्स में, सब जगह आप बिखेर दें। घर के बाहर भी थोड़ी थोड़ी बिखेर दीजिए। तो सूर्य ग्रहण का जो इम्पैक्ट आएगा, जो कॉस्मिक एनर्जीज उस समय बहुत हाई हो जाती हैं, उससे आपके घर की पूरी तरह से रक्षा होगी। सूर्य ग्रहण में अब हमें क्या करना है? पहली बात, हमें इस समय मंत्र जाप करने हैं। पूरी तरह से हमें मंत्रों का जाप करते रहना है, स्पेशली 4 से 6:30 बजे के बीच में। जितने मंत्र हो सके आप उतने मंत्रों का जाप कीजिए। देखिए, हमारे सूर्य नारायण जो हैं इस समय पीड़ित हैं, तो आप सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप जिस भी ईष्ट से कनेक्ट होते हैं उनका जाप कीजिए। आप हनुमान जी के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी पाठ पूजा करनी है आप कीजिए, पर मंदिर नहीं खोलना है। आप अपने आप से बैठ के ये पाठ पूजा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जितना आप सूर्य नारायण को इस समय पावर देंगे, यही सूर्य भगवान बाद में हमें हमारी लाइफ में पूरा सपोर्ट सिस्टम देंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय में घर के सभी सदस्य जितना पॉसिबल हो सके 4 से 6:30
6:30 बजे के बीच में बिल्कुल कुछ खाएं पिए ना, सिर्फ मंत्र जाप करें, फोन ना देखें, टीवी ना देखें, मंत्र जाप करते रहें। मंत्र चला भी सकते हैं। देखिए, अगर कोई रोगी है या कोई नहीं रह सकता है तो वो चीज हम यही कहेंगे कि अवॉइड कीजिए, बट अगर अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, थोड़ा सा तुलसी डाल के आप कुछ खाना पीना कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आएगी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। जब भी कोई ग्रहण आता है तो सबसे ज्यादा फियर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए क्रिएट हो जाता है। तो ये सूर्य ग्रहण कुछ पावरफुल है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात तो वो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चक्कू, कैंची, नेल कटर इनका यूज ना करें। दूसरी बात है, वो आलती पालती मारकर ना बैठे, सीधी टांगे करके सीधा लेट सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती हैं। वो भी अपने पास थोड़ी सी पीली सरसों और कुशा रख सकती हैं प्रोटेक्शन के लिए। अपने बेबी बम्प पे रख सकती हैं कुशा को, थोड़ी सी पीली सरसों भी रख सकती हैं, उससे प्रोटेक्शन होगी। जितना हो सके वो किसी पुस्तक को पढ़ सकती हैं या कोई मंत्र जाप सुन सकती हैं, कर सकती हैं। ठीक है, और अपनी टांगों को फोल्ड करके इकट्ठा करके वो ना लेटे, क्योंकि इससे बच्चे में डिफॉर्मिटी आने के रीजंस मिलते हैं। देखिए, कुछ बातें शास्त्रों में हैं, कुछ बातें हमने अपने बड़ों से सुनी थी और वही चीजें हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कहने सुनने से नहीं, हमने लाइफ में उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे हैं। तो इसलिए आपको ये कह रही हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा जरूरत है प्रोटेक्शन करने की। इसके साथ साथ कुछ बच्चे उस समय पैदा भी होंगे। देखिए, ग्रहण का समय काफी बड़ा है, तो बहुत से नए बच्चे भी जन्म लेंगे। तो अगर उन नए बच्चों के पास भी हम थोड़ी सी कुशा रख देते हैं या पीली सरसों रख देते हैं तो उनका प्रोटेक्शन होगा। और वो डिलीवरी के बाद अगर मदर थोड़ा सा जाप कर सकती हैं तो करती रहें, ताकि उनके बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिले, उनको भी प्रोटेक्शन मिले। अब बात, ग्रहण खत्म हो गया। ग्रहण खत्म हो गया तो जो पीली सरसों आपने पूरी घर में बिखेरी थी, अगर आपके पास मोर पंख का गुच्छा है तो उससे इकट्ठी कर लीजिए। अगर नहीं है तो माँ लक्ष्मी के झाड़ू से उसे इकट्ठा करके बाहर मिट्टी में डाल दीजिए। ठीक है, अब इस समय मैं ये नहीं कहूंगी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि बहता हुआ जल सबको मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आप बाहर मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में बहुत शक्ति होती है हर चीज को संभालने की। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप नहा लीजिए, आप नहा लीजिए और आप अपने घर में गंगा जल और गौमूत्र का पूरा छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका घर पूरा शुद्धि हो जाए। घर की शुद्धि हो जाए, घर को शुद्ध कीजिए, अपने आप को नहा धो के शुद्ध कीजिए। और इसके बाद एक चीज आपको करनी है, वो करनी है कि सूर्य का दान करना है। हो सके तो आप लाल दाल का, तांबे की किसी चीज का या फिर गुड़ का दान कीजिए। देखिए, इस बार जो सूर्य है वो तुला राशि में है और वहां पे पीड़ित हो रहा है, तो तुला राशि वाले जातक को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य के मंत्र का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन होगी। इसके साथ साथ वो लोग भी जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनको भी ये सब करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य, जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो सूर्य तुला राशि में है और स्वाति नक्षत्र में है। तो इन दोनों जातकों को, जो तुला राशि में पैदा हुए हैं और जिनका स्वाति नक्षत्र है, जिनका मून स्वाति नक्षत्र में है जब पैदा हुए थे, तो इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप सूर्य नारायण जी का जाप कीजिए, उनको पावर दीजिए सूर्य ग्रहण के समय में। उनको हमारी जरूरत है, समय समय पे वो हमारे, उनके बिना हमारा जीवन है ही नहीं। तो इस समय हमें उन्हें पावर देने की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच।